नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे फार्मूले के बारे में बताएंगे जिसको आप अगर अपने धान के खेत में यूज करते हैं तो 40 से 50 कल्ले आप अपनी धान के पौधों से ले सकते हैं। किसान साथियों, यह एक आजमाया हुआ फार्मूला है। अगर किसान साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप भी इस फार्मूले को अपनाकर अपने धान के खेत में लगभग 40 से 50 कल्ले एक पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान साथियों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, धान के पौधों से ज्यादा कल्लों की उत्पादन संख्या लेने के लिए उसके लिए किसान साथियों शुरुआती अवस्था से धान के पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है। और धान के खेत में कौन कौन से तरीकों को अपनाना पड़ता है, तो किसान साथियों वीडियो को पूरा देखें। किसान साथियों, अगर आपको धान से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले लेने हैं तो उसके लिए किसान साथियों शुरुआती अवस्था से लगभग 1 महीने तक अपनी धान की फसल की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। और जो हम उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स जिंक वगैरह डालते हैं तो उसको किस टाइम पर डालना चाहिए। अगर किसान साथियों आपने अपनी धान की खेत में सही से देखभाल ना की और समय समय पर उसमें खाद व फर्टिलाइजर्स का उपयोग ना किया तो आपके धान के फसल में अच्छे कल्ले नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले किसान साथियों ध्यान दें कि अपने धान की फसल की रोपाई जो है वो सही समय पर करें। अगर किसान साथियों आपने धान की रोपाई सही समय पर ना की तो आपके धान की फसल से अच्छे कल्ले प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हमारे कुछ किसान साथी हैं जो कि धान की नर्सरी करते हैं और लगभग जब 1 महीने की नर्सरी हो जाती है तब वह अपने खेत में रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपके धान से कल्ले बिल्कुल नहीं आएंगे। किसान साथियों, आपको लगभग जब 20 से 25 दिन की धान की नर्सरी हो जाए तो अपने खेत में आप उसकी रोपाई कर दें। किसान साथियों, जब हमारा धान का पौधा लगभग 20 से 25 दिन का नर्सरी में हो जाता है तो उसकी कल्लों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, जब हमारी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए तब उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। यहीं पर हमारे कुछ किसान साथी हैं धान की रोपाई के लगभग 10 से 15 दिन बाद खाद का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि किसान भाइयों जब धान की रोपाई हो जाती है तो हमारा जो धान का पौधा होता है वो लगभग 3 दिन के बाद से जमीन से पोषक तत्व तो लेने लगते हैं। अगर किसान भाइयों लगभग 3 से 4 दिन के बाद अगर आप अपने खेत में खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके धान का पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। तो किसान साथियों, अपने धान की रोपाई के लगभग 3 से 4 दिन बाद उसमें खाद का प्रयोग अवश्य करें। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं खाद की। तो किसान साथियों, धान की रोपाई के लगभग 3 से 4 दिन बाद आप उसमें डीएपी का प्रयोग करें। अगर इसके मात्रा की बात करें तो किसान साथियों लगभग 35 से 40 किलो 1 एकड़ के लिए आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम यूरिया की बात करें तो शुरुआती अवस्था में धान के पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए किसान साथियों यूरिया की मात्रा आपको कम रखनी है। अगर इसके हम मात्रा की बात करें तो इसे आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। यहीं पर किसान साथियों तीसरी चीज आपको लेनी है जिंक। किसान साथियों, आपको इसी में जिंक का मिक्सचर करके आपको अपने खेत में डालना है। किसान साथियों, मार्केट में कई प्रकार की कई कंपनियों की जिंक मिलती है, लेकिन किसान साथियों आपको तलवार जिंक का प्रयोग करना है। अगर किसान साथियों हम तलवार जिंक के फायदे की बात करें तो अगर आप अपने धान के खेत में तलवार जिंक का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों आपके धान से कल्लों का विकास सबसे ज्यादा होगा और किसान साथियों आपकी जो फसल होगी वो अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी और आपका धान का पौधा हरा हरा दिखाई पड़ेगा। और किसान साथियों, जो उसमें पीलेपन की समस्या हो जाती है, आपके धान में पीलापन रोग लग जाता है, वो किसान साथियों आपके धान में नहीं लगेगा। किसान साथियों, अगर हम तलवार जिंक के मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में आप इसे लगभग 2 से 3 किलोग्राम अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अंत में आपकी धान की फसल से अच्छा खासा उत्पादन होगा, जिससे हमारे सभी किसानों को अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। किसान भाइयों, ये थी वीडियो धान में कल्ले और ग्रोथ बढ़ाने की। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।